गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने के लिए आई हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, खुद को नहीं रोक पाई आपको ये स्टोरी बताने के लिए। ये स्टोरी है एक प्यारे से गुलहड़ के फूल की। ये जो फूल है इसके पीछे एक स्टोरी है कि ये जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, लगभग 8-9 मार्च के आसपास की बात है कि सर्दियाँ जाके आके गई हुई थी और मेरे बालकनी में से बहुत सारे प्लांट्स, गमले में बहुत सारे पौधे सूख गए थे, ठंड की वजह से मर गए थे वो पौधे। तो मेरी मदर इन लॉ ने काफ़ी सारे प्लांट्स को निकाल दिया था गमले में से कि ये ख़राब हो चुके हैं, अब इसमें नए पौधे लगाने हैं। तो कुछ पौधे ऐसे थे जो 5-6 पौधे जो मुझे लगता था कि ये हो जाएंगे। मैंने उन्हें बोला, अम्मा जी इनको रहने देते हैं और ये उग जाएंगे, इन्हें अभी नहीं निकालते। और आप देखिए उस वक्त का जो मेरा विश्वास था, मैं धीरे धीरे उन्हें सींचती रही, जो एग्री 82 लगाती रही उसमें हर हफ्ते में एक बार। आज वो सारे के सारे पौधे हरे हो चुके हैं। आप देख रहे हो इन वीडियो में कि वो सारे के सारे पौधे आपके आसपास आप इस वीडियो में देख पा रहे हो। और जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ जो मैंने रिलेट करी, ये जो गुलहड़ का पौधा है, इस पर सिंपल एक स्टिक बची हुई थी जैसे दतून होती है, कोई पत्ता कुछ नहीं था, बिल्कुल सूखी डंडी की तरह था। धीरे धीरे हफ्ते भर के बाद इसमें एक नन्हे नन्हे राई के दाने, जैसे छोटे छोटे राई के दाने होते हैं ना नन्ही वाले, उतने नन्हे नन्हे हरे रंग की कुछ आउटग्रोथ सी दिखी। और मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हुआ, अरे वाह कुछ तो होने वाला है यहाँ पे। और धीरे धीरे वो थोड़ी छोटी छोटी पत्तियाँ बनती चली गईं और वो पत्तियाँ धीरे धीरे बड़ी पत्तियों में कन्वर्ट हो गई और कुछ दिन के अंदर ही अंदर वो पौधा पूरी पत्तियों से भरता चला गया। काफ़ी सारी पत्तियां उसमें आ गईं। तो मुझे एक होप आई कि चलो पत्तियां आई हैं तो कल को फूल भी आएंगे, क्योंकि जो मेरा लास्ट सीज़न था ना, इतने सारे फूल आए थे इस पौधे पे। छोटे से गमले में छोटा सा पौधा और उस पर हर रोज़ एक दो बड़े बड़े रेड कलर के शेडेड फूल आते थे और बड़ा सुंदर लगते थे। डेली एक अलग सी हैप्पीनेस होती थी। तो उसके साथ साथ जैसे ही अभी पिछले 5-6 दिन पहले मैं सुबह सुबह अपने पौधों के पास गई उनको सींचने के लिए, तो वहाँ नन्ही सी एक कली जैसे झांक रही हो, और उसे देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि अरे वाह कली भी आने लगी। और आज सुबह जैसे मैं आई इन पौधों को सींचने के लिए, तो ये सुंदर लहराता हुआ फूल जैसे मेरा स्वागत कर रहा था, मुझे बोल रहा था कि वाह देखो तुमने मेरी आने की प्रतीक्षा करी तो मैं आ गया। मैं बहुत एक्साइटेड थी। इतना सुंदर फूल, उस सूखी हुई टहनी में इतनी बड़ी संभावना थी। जब वो सूखी हुई टहनी ना उखाड़ी थी तो आज ये फूल आ गया, इतना प्यारा, इतना सुंदर। और ये पूरा प्रोसेस चल रहा था और मैं मन ही मन इस प्रोसेस को अपने बिजनेस के साथ रिलेट कर रही थी कि ऐसा ही तो होता है जब हम किसी नए इंसान को इस बिज़नेस में लाते हैं, तो वो वहाँ से कोई बिज़नेस नहीं आ रहा होता, वो हमें कुछ पीवी जनरेट नहीं करके दे रहा होता, लेकिन उसमें कितनी विशाल संभावनाएं होती हैं, वो कितना कुछ कर सकता है अगर हम उसे सही समय पे सही पानी सही खाद दें। तो उसी चीज़ों को मैं को रिलेट करती रही और अपनी टीम के साथ शेयर करती रही। धीरे धीरे कब वही एक नया व्यक्ति आता है, सीखता है, डायरेक्टर बनता है, उसके बाद वही व्यक्ति LOB लैग बनता है और एक बिज़नेस आने लगता है। लेकिन पेशेंस बहुत ज़रूरी है, पेशेंस और एक विश्वास कि यस ये होगा। ये दो चीज़ें बिज़नेस में भी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे मैंने इस पौधे के साथ रखी, जैसे हम जीवन में कहीं और जगहों पे भी रखते हैं। तो वेस्टीज बिज़नेस में भी ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो आप बहुत इजीली समझ पाओगे कि कैसे ये पौधा एक सूखी डंडी से इस फूल तक कन्वर्ट हुआ। वैसे ही हम सबका बिज़नेस बहुत जल्दी हमारे उस सही रख रखाव, उस समय पे पानी देना, उस समय पे न्यूट्रिशन देने से, यानी कि अलग अलग टीचिंग्स और सेमिनार्स उन लोगों को अटेंड करा के उनको जब हम तैयार करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे मार्केट की और नेगेटिविटीज़ से, तो हमारा बिज़नेस फलेगा फूलेगा। उसी के साथ बस ये स्टोरी आपके साथ शेयर करने का मेरा बहुत मन करा, क्योंकि कुछ लोगों को इससे क्लैरिटी मिलेगी। थैंक यू, विश यू वेल्थ।